उत्तर मध्य प्रदेश में आज हम बात करेंगे अग्निपथ की, भारत बंद की, बवाल की और जो भी सियासी प्रतिक्रियाएं चल रही उनकी। लेकिन सवाल यही है कि विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध हिंसक क्यों है? और सवाल यह भी है कि हक की आवाज उठाना जायज है, लेकिन क्या उसको हिंसा में बदल देना सही है? यह उत्तर मध्य प्रदेश। प्रदर्शन के नाम पर तोड़फोड़ क्यों? हक की मांग जायज, पर हिंसा का रास्ता क्यों? प्रदर्शन, हंगामा, ट्रेन रोकना कितना सही? अग्निपथ के विरोध में भारत बंद सही या गलत? पक्ष में कई लीडर, विरोधी नेता हाउस अरेस्ट। प्रदर्शन के नाम पर अराजक तत्व बिगाड़ रहे माहौल। अग्निपथ के नाम पर ऐसा प्रदर्शन क्यों? उत्तर मांगे प्रदेश। तो सवाल कई हैं और उनके जवाब मिलने जरूरी। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुराग भदौरिया नेता सपा, एसएन सिंह भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ, अविनाश और शैलेश भी जुड़े, उनके पास भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम जी आपके पास आ रहे हैं। ये जो पूरा वाकया चल रहा है अग्निपथ योजना को लेकर, आप भी आज सत्याग्रह में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन आपको नजरबंद कर दिया गया। हालांकि प्रशासन खुलकर उस पर कुछ बोल नहीं रहा है। आप लोगों का जो विरोध है वो किस बात को लेकर है? क्या क्या ऐसे पॉइंट्स है जिससे लगता है कि ये अग्निपथ योजना ठीक नहीं है देश के लिए और युवाओं के लिए? देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए। ये जो अग्निपथ है, ये अग्निपथ नहीं है, ये पतन का पथ है, ये पतन का रथ है। और इस पतन के रथ पर भारत के नौजवानों को नहीं बैठाया जा सकता है। भारत का नौजवान कोई भीख नहीं मांग रहा है, कोई बहुत बड़ी खैरात नहीं मांग रहा भारत सरकार से। अपना जीवन यापन करने के लिए एक रोज़गार मांग रहा है, और जो रोज़गार मांगना उसका अधिकार है। और फिर भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में ये वादा किया था कि अभी 2 करोड़ रोज़गार देंगे। तो 8 साल हो गया, तो 16 करोड़ रोज़गार देने चाहिए थे, लेकिन नहीं दे पाए। तो अगर आप भारत के नौजवान को जो आपने वादा किया था वो रोजगार देना चाहते हैं, तो भाई उसको परमानेंट जॉब दीजिएगा ना। बिल्कुल। लेकिन तरीका है कि आप 4 साल भर्ती कर लीजिएगा, 4 साल के बाद जो है वो फिर कहाँ तक के खाता घूमेगा 4 साल करने के बाद में? तो ये बात कोई ना तो तर्क संगत है, ना ही ये गले उतरती है। ये एक तमाशा है, ये एक गलत नीति है, इसको वापस लेना चाहिए। बिल्कुल। आचार्य जी, जो बात सरकार और सेना की तरफ से कही गई कि जितने भी युवा भर्ती होंगे, अग्निवीर बनेंगे, 25% को उनकी योग्यता और दक्षता के आधार पर सेना में जगह मिलेगी, 10% को जो अन्य सुरक्षा बल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें उनको आरक्षण मिलेगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर वरीयता देंगी। क्या ये जो वादा है इस पर यकीन नहीं है, या फिर इस वादे से भी उनका भविष्य संकट में बना रहेगा? जो पहला वादा किया था पहले उसे तो पूरा करें, दूसरे वादे पे तो तब यकीन करें। अब सवाल इस बात का है कि भाई आप सीधे सीधे भर्ती क्यों नहीं करते? आप 1 लाख नौजवानों को भर्ती देना चाहें, 2 लाख को देना चाहें, 5 लाख को देना चाहें, आप आर्मी में भर्ती खोल दीजिएगा, आप भर्ती करिएगा। अब 4 साल के लिए वो भर्ती होगा,
उसको कितना टेंशन आप दे रहे हैं नौजवान को कि वो 4 साल के बाद कहाँ जाएगा, वो क्यों PSU ज्वाइन करे, वो कहाँ अपने बायोडाटा लेकर के घूमेगा, कहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर घूमेगा। फिर उससे कहा जाएगा कि साहब ये मोहर लगवा के लाओ, फिर उससे कहा जाएगा साहब अभी वैकेंसी निकलेंगी। ये कितना तमाशा करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आपने जो योजना लॉन्च की है वो बिना सोचे समझे कर दी है और उस योजना को आप वापस नहीं लेना चाहते हैं। तो भारत का नौजवान और हम सब लोग ये चाहते हैं कि भाई आप भारत के नौजवान को, देश के नौजवान को नौकरी दें और फिर वो सेवा करना चाहता है देश की। अगर देश की सेवा करना चाहता है तो उसे आप सीधे सीधे भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? आप घुमा फिरा कर लेकिन, बट, किंतु, परंतु ये सब क्यों करना चाहते हैं? आप धोखा देना चाहते हैं क्या उसको? आपकी नीयत में खोट है। ये सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरकार की नीयत में खोट है। अगर सरकार उनको रोजगार देना चाहती है सीधे भर्ती खोल दे। भर्ती की प्रक्रिया है। ये ड्रामा क्यों कर रहे हो भाई? इस देश को ले कहाँ जाना चाहते हो आप? ठीक है आचार्य जी, ये सरकार की एक अलग बात हो सकती है। एक आखिरी सवाल आचार्य जी आपसे कि सेना ने 2 महत्वपूर्ण बातें कल कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा कि जो युवा हैं वो हमारे लिए इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब आप देखते हैं हाई एल्टीट्यूड पर कितनी मौतें हो रही हैं उम्र दराज सैनिकों की। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं उसमें हमारे सामने चुनौती ये भी है कि सेना को युवा रखा जाए। औसत उम्र जो है वो 26-27 बनी रहे, अभी 32 हो गई है। ये 2 चिंताएं सेना जता रही है। देखिए, भारत की सेनाओं का सम्मान भारत का प्रत्येक नागरिक करता है। भारत की सेना हमारा गौरव है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत की जनता ने और भारत के नौजवानों ने जो वोट दिया था वो तो सरकार को दिया था, बीजेपी को दिया था। अगर बीजेपी, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत की सरकार एक योजना लॉन्च करती है लेकिन उसे जस्टिफाइड करने के लिए देश की सेना को सामने कर देती है। ये तो बड़ा विचित्र मामला है। देश की सेना देश की सुरक्षा के लिए है, भारत की सरकार की साख बचाने के लिए नहीं है। अरे भाई, भारत की सरकार के मंत्रियों को फेस करना चाहिए नौजवानों को। सवाल तो हम भारत की सरकार से कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो सारे नौजवानों से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा नहीं करनी है। रेलगाड़ी फूंकना, आगजनी करना, सड़क पे जाम कर देना, बसें तोड़ना, रेलवे स्टेशन फूंकना, ये बिल्कुल गलत है। ये नहीं करना है क्योंकि ये संपत्ति भाजपा की नहीं है, ये तो भारत की संपत्ति है। पर हम आज आपसे, आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहते हैं कि हम अग्निवीरों के साथ हैं, इन बयान वीरों के साथ नहीं है। सत्याग्रह चलेगा, आंदोलन चलेगा, जब तक ये योजना वापस नहीं हो जाती है, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन और चाहते हैं क्योंकि हर मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के आप मुखर होकर बात कर रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो, चाहे अन्य मसले हो, इस पर भी आप मुखर हैं और आपको जाने भी नहीं दिया गया, नज़रबंद कर दिया गया। यूपी जैसे राज्य में आंदोलन अगर बड़ा करना है तो प्रदेश अध्यक्ष की ज़रूरत होगी। जिस तरीके से आपने बेहद बेहतरीन तरीके से संज्ञान लिया, दौरे कर रहे हैं, क्या हम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के भावी प्रदेश अध्यक्ष से बात कर रहे हैं? देखिए, मैं ना तो कांग्रेस पार्टी के साथ इसलिए हूं कि मुझे कोई पद मिलेगा, ना मैंने कभी पद की फिक्र की है। कांग्रेस पार्टी के साथ मैं इसलिए हूं कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने इस देश की आज़ादी की लड़ाई में अपनी भूमिका बहुत प्रमुखता से निभाई थी और देश की आज़ादी के बाद इस देश के निर्माण करने में कांग्रेस का एक रोल रहा है। दूसरा, देश की जो एकता है, देश की जो हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलकर हम लोग उस मंजिल को पहुंच सकते हैं। तो मैं कांग्रेस के साथ हूं। रहा सवाल किसी पद का या मेरी जिम्मेदारी का, ये कांग्रेस का फैसला है, मैं इसमें कैंडिडेट नहीं हूं। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी, हमारे साथ आप जुड़े, आपने बातचीत की और आपका कहना है कि आप देश के युवा के साथ हैं, देश के साथ हैं और ये अपील बहुत ज़रूरी है कि विरोध हो लेकिन तोड़फोड़ ना हो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।